तो फिर से स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। पिछले 2-3 दिनों से जो है वो हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, तो फिर से अब लगातार जो है रोजाना वीडियो अब आएगा। कुछ परेशानी के वजह से जो है वो वीडियो नहीं आ रहा था। चलो, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के जो है कोई भी सेंटेंस लिखना लगभग नामुमकिन है, नहीं लिख सकते। तो आज पहले हम लोग समझेंगे हिंदी वाक्य में कर्ता को पहचानेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश सेंटेंस लिखेंगे, उसमें सब्जेक्ट को पहचानेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कर्ता हम लोग कहते हैं किसको है, तो वाक्य में जो जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा, कर्ता का मतलब ये होता है जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है, कर्ता। कार्य यानी कि काम। तो वाक्य में जो कार्य करते हुए आपको नजर आएगा, दिखेगा लिखा हुआ, तो समझ जाइएगा वही क्या है, कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट है। ठीक है। तो जो वाक्य में कार्य करता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहलाता है। ठीक है। ये तो उसका हो गया डिफिनीशन। ठीक है ना। तो किसी के डिफिनीशन लिखने से, रट लेने से वो समस्या का समाधान नहीं होता है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, फिर जाके वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक वाक्य लिख रहे हैं, अलग अलग वाक्य लिख रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। दूसरा है कि सीता खेल रही है। तीसरा है तुम दौड़ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो 3 वाक्य लिखे हैं हिंदी का। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को कर्ता को पहचानना है। तो अभी हम लोग क्या जाने कि वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है वही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है मैं जा रहा हूं, तो इसमें कौन जा रहा है, मैं, यानी कि मैं द्वारा एक काम किया जा रहा है जाने का। ठीक है। तो आप लोग वाक्य से प्रश्न करके भी इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला वाक्य क्या है, मैं जा रहा हूं। तो इस वाक्य से क्वेश्चन करो कि कौन जा रहा है, तो कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं। तो इसका मतलब इस वाक्य में मैं जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। समझे। और मैं जो है वो मैं के जगह पे कोई लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो वह यानी कि मैं जो है वो हम है, जो मैं बोलेगा उसके लिए वो। तो यहाँ पे मैं जो है वो जा रहा है, यानी कि मैं के जगह पे कोई जो व्यक्ति कार्य कर रहा है जाने का, वही क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से दूसरा वाक्य कि सीता खेल रही है, तो इस वाक्य से भी आप लोग जो है पहले ये सोचिए कि इस वाक्य में काम जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। पता चल जाएगा। और नहीं तो उस वाक्य से क्या कीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए कि कौन खेल रहा है। यहाँ पर जैसे सीता खेल रही है, इससे क्वेश्चन करोगे कौन खेल रही है, तो आपके अंदर जवाब आएगा सीता खेल रही है। ठीक है ना। तो जैसे ही जवाब आया सीता खेल रही है, यानी कि खेलने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। इसका मतलब सीता जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ता। सीता क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है। उसी तरह से तीसरा वाक्य देखते हैं कि तुम दौड़ रहे हो, तो इसमें भी हम लोग वही जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें काम जो है वो कौन कर रहा है। ठीक है। या फिर इससे क्वेश्चन करेंगे कौन दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है, तुम जो है वो क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। तो इसका मतलब तुम जो है वही क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है। अब देखो इसको क्रिया जानना भी क्या है, बहुत ही आसान है। मतलब कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया यानी कि काम। ठीक है। तो कर्ता द्वारा जो काम किया जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया के बारे में जो है हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इतना ही आज के वीडियो में रहने दीजिए। धन्यवाद।